एक ऐसा मर्डर जो कि राजस्थान से शुरू हुआ और यूपी के एक जिले यानी एक गांव में नया बन रहा घर उसके बेसमेंट में दफना दिया और उसके ऊपर हो गई सीमेंट की फर्श, लग गई टाइल। ये मंजर जितना सुनने में भयानक है उतना ही रियल लाइफ में भी जिसका मर्डर हुआ उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, सोलर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि मेरा भी भला हो जाए कुछ आपकी वजह से। चलो हर बार की तरह शुरू से शुरू करता हूँ इस वीडियो को। ये घटना अजमेर का प्रॉपर्टी कारोबारी नितेश नैन की है। शादीशुदा महिला से अफेयर था। एक दिन अचानक लापता हो गया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, कहीं नहीं मिला। पुलिस में भी रिपोर्ट दी। पुलिस ने मामले को इन्वेस्टिगेशन किया तो लाश मिली अजमेर से 400 किलोमीटर दूर। हत्यारों ने मर्डर के बाद यूपी के फिरोजाबाद के एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान में बने तहखाने के नीचे दफना दी। इसके बाद सीमेंट से तहखाने का फर्श बना दिया और हत्यारे बेफिक्र थे कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन एक फ़ोन कॉल और एक फ़ोटो ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। 7 फरवरी 2022 की शाम अजमेर के प्रेमचंद्र पुत्र किशनलाल नैन रोते बिलखते अलवर गेट पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे नितेश का अपहरण हो गया है और उसकी हत्या भी हो सकती है। प्रेमचंद ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे नितेश ने अपने सगे भाई हेमंत नैन को 31 जनवरी को फ़ोन करके बताया कि अजमेर के कुख्यात बदमाश हरी लंगड़ा के इशारे पर इसके गिरोह के बदमाश मनोज यादव और यूपी के कुछ बदमाश जिसमें से एक का नाम कल्लू इटावा है, इसका मेरा पीछा कर रहे हैं। और इस फोन कॉल के बाद से नितेश के दोनों मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। हरी लंगड़ा काफ़ी टाइम से हमारे परिवार के पीछे पड़ा है और हमें अंदेशा है कि उसने नितेश का किडनैप कर दिया और उसकी हत्या करवा दी है। अलवर गेट पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ रामेंद्र हाड़ा ने इस मामले की पूरी जानकारी तब के सीओ मुकेश सोनी और दूसरे अधिकारियों को दी। मुकेश सोनी तुरंत मामला समझ गए और पुलिस को आभास हो गया कि नितेश के साथ कोई अनहोनी हो गई है। हालांकि अभी भी हत्या के दावे पर पूरा यकीन नहीं था। लिहाजा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। दरअसल ये पहला मौका नहीं था कि जब नितेश नैन के परिजन हरी लंगड़ा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में पहुंचे हो। इससे पहले भी वो फायरिंग और आगजनी के अलग अलग 3 मामले उसके खिलाफ दर्ज करा चुके हैं। इन तीनों ही मामलों में हरी लंगड़े की इन्वेस्टिगेशन पुलिस में सामने आया भी है और जिसके बाद उसे गिरफ्तार भी किया था और जेल भी भेजा गया था। पहली शिकायत 18 सितंबर को अजमेर के आम के तालाब एरिया में रहने वाली नितेश की बहन जयश्री ने अलवर गेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया था। कुख्यात बदमाश हरी लंगड़ा और उसके साथ रेखा नाम की एक महिला ने 17 सितंबर की रात 10:30 बजे उसके घर में घुसकर उसके साथ काफ़ी मारपीट की और जान से मारने की धमकियां भी दी। दूसरी शिकायत 23 सितंबर 2021 की रात में नितेश नैन के रिश्तेदार रिटायर्ड बैंक कर्मी तेजपाल कोहली के अजमेर के न्यू गोविंद नगर में स्थित मकान पर रात करीब 9 बजे अज्ञात लोग स्कूटी व कार लेके आए और 4 से 5 राउंड फायरिंग कर दी। गोली खिड़की के कांच तोड़ते हुए भीतर कमरे में अलमारी में लगी। गनीमत रही कि गोली किसी के ही नहीं लगी। इस फायरिंग का आरोप भी हरी लंगड़ा और उसके साथियों पर ही लगा है। पुलिस में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया। पुलिस टीम ने बदमाश हरी की तलाश के लिए उसके घर पर छापा मारा। इस दौरान वहां पर 16 लाख रुपए नकद मिले। हालांकि हरी फरार हो गया था। कुछ दिन बाद अजमेर की गंज थाने पुलिस ने हरी और उसके साथी नागफणी निवासी प्रीतम को गिरफ्तार किया। प्रीतम को जब गिरफ्तार किया तो हरी ने पुलिस के सामने फायरिंग करने की बात कबूल कर ली। तीसरी वारदात 18 अक्टूबर 2021 को सुबह अजमेर के नाका मदार क्षेत्र में जेपी नगर स्थित जयश्री टेंट हाउस में अज्ञात कारणों से आग लग गई। ये टेंट हाउस नितेश नैन की बहन जयश्री और उसके जीजा राजकुमार का था। उन्होंने टेंट हाउस में लगी इस आग के पीछे हरी का ही हाथ होना बताया और उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी दी थी। पहले के 3 केस को देखते हुए शक की सुई हरी के ऊपर ही थी, लेकिन नितेश की किडनैपिंग के समय वो जेल में था। हालांकि उसके पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए उसके लिए जेल से भी ये वारदात करना कोई बड़ा काम या कोई मुश्किल नहीं था। हरी नशे की तस्करी के लिए अजमेर में सबसे कुख्यात था। हर पहलू को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन सीओ मुकेश सोनी ने मामले में जांच शुरू की। जब जांच शुरू की, नितेश ने अपने भाई हेमंत को किए आखिरी कॉल में मनोज यादव का नाम लिया था। मनोज नितेश का दोस्त था, लेकिन उसी पर प्रेमचंद नैन ने भी नितेश की किडनैपिंग के शामिल होने का शक भी जताया था। मनोज एक यूट्यूब चैनल के जरिए शहर में पत्रकारिता करता था। शर्ट पर खून जैसे दाग ने बढ़ाया पुलिस का शक। मनोज को खबरों के सिलसिले में पुलिस थानों में आना जाना लगा रहता था।
पुलिस ने उन्हें किसी क्राइम की खबर की जानकारी देने के बहाने से अलवर गेट स्टेशन पर बुलाया। यहाँ पहुंचने के बाद तत्कालीन सीईओ मुकेश सोनी और उनकी टीम ने उससे नीतीश को लेकर पूछताछ की। पहले तो उसने कुछ भी नहीं बताया और बाद में गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि वो और नीतीश घूमने गए थे, लेकिन जल्द ही लौट भी आए थे। उसके बाद नीतीश कहाँ गया इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। इस बीच पुलिस को मनोज के मोबाइल में एक फोटो मिली, सिर्फ एक फोटो। इस फोटो में उसके शर्ट पर खून के जैसा कुछ लाल रंग लगा था। जब इसके बारे में पूछा गया तो वो कहने लगा कि किसी पार्टी में उसके शर्ट पर टमेटो सॉस गिर गया था। हालांकि ये तर्क पुलिस के गले बिल्कुल नहीं उतरने वाला था और पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ शुरू की। उसने पुलिस को बताया कि नीतीश और वो दोनों दोस्त हैं। हरी लंगड़ा से दुश्मनी के चलते नीतीश को पिछले कुछ समय से जान का खतरा भी महसूस हो रहा था। मनोज ने बताया कि यही वजह से कि कुछ समय पहले नीतीश ने उसे हथियार दिलाने को कहा था। हथियार लाने के लिए ही वो और नीतीश दोनों अजमेर से हरियाणा की तरफ गए थे। रास्ते में दोनों ने कई जगह पर पार्टी भी की थी। इसके बाद वो दोनों अजमेर लौट आए। अब नीतीश कहाँ है इसका उसे कुछ भी पता नहीं है। 20 लाख में दोस्त नहीं ली सुपारी तत्कालीन सीईओ मुकेश सोनी को अभी भी मनोज यादव की इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था पूरी तरह से। शक के लिए उनके पास दो वजह थी। पहली यह कि मनोज के अनुसार वो और नीतीश साथ गए थे। नीतीश लौटने के बाद कहाँ गायब हो गया। और दूसरी ये कि नीतीश ने अपने आखिरी फोन कॉल में अपने दोस्त मनोज यादव पर ही यूपी के बदमाशों के साथ मिलकर अपनी हत्या का शक क्यों जताया। सच तक पहुंचने के लिए पुलिस ने मनोज से सख्ती से पूछताछ की। इस बार मनोज पूरी तरह से टूट गया और उसने बताया कि उसने यूपी के कुछ भाड़े के बदमाशों के साथ मिलकर नीतीश का किडनैप किया था। नीतीश उन बदमाशों के कब्जे में है और मनोज ने बताया कि उसने इस काम की सुपारी के 20 लाख रुपए लिए थे। इसके बाद उसने ये काम आगे इटावा यूपी इसरार निवासी कुल्लू को 15 लाख रुपए में दे दिया। ये खुलासा होने के बाद पुलिस को अब कल्लू को पकड़कर नीतीश का पता लगाना था। इसके लिए पुलिस ने मनोज को टूल बनाया और एक जाल बिछाया। मनोज के मार्फत कुल्लू को काम के रुपए देने के बहाने ही अजमेर बुलाया गया। कुल्लू अपने साथी इमरान को लेकर मनोज से पैसे लेने के लिए अजमेर आ तो गया, लेकिन पुलिस ने डमी नोट से भरा एक बैग मनोज को देकर कुल्लू और इमरान को देने के लिए भेज दिया। पास ही पुलिस की टीम ने अपना चारों तरफ घेरा भी डाल दिया। जैसे ही लेन देन हुआ पुलिस टीम ने दबिश देकर तीनों को पकड़ लिया। 2 दिन की पूछताछ के बाद कबूल किया गया मर्डर। कुल्लू व इमरान को मनोज के आमने सामने बिठाया गया और सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वो पुलिस को गुमराह करते रहे कि उन्होंने तो नीतीश को किडनैप किया था और बाद में छोड़ भी दिया। हालांकि 2 दिन तक सख्ती से पूछताछ के बाद कुल्लू पुलिस के सामने पूरी तरह से बिखर गया। उसने बताया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर नीतीश की हत्या कर दी है। वही नीतीश की लाश को यूपी के फिरोजाबाद में अपने अंडर कंस्ट्रक्शन मकान के तहखाने के फर्श के नीचे दफना दिया गया है और उस पर सीमेंट का पक्का फर्श भी बना दिया गया है और टाइल भी लगा दिया गया है। बदमाशों ने पुलिस को जो बताया वो फिल्मी कहानी जैसा था। पुलिस कुल्लू व इमरान को लेकर यूपी के फिरोजाबाद पहुंची। साथ में नीतीश का भाई हेमंत भी था। कुल्लू की बताई जगह पर पुलिस ने खुदाई शुरू की। सबसे पहले एक नमक का एक कट्टा बाहर आया और उसके नीचे से निकली एक लाश। कुल्लू ने पुलिस को बताया कि ये नीतीश की ही लाश है। हालांकि लाश की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मौके पर उसकी शिनाख्त कर पाना संभव नहीं था। शव को पोस्टमार्टम के बाद अजमेर के लिए रवाना किया गया। पुलिस को ये तो पता चल गया था कि नीतीश की हत्या तो कर दी गई है, लेकिन ये पुष्टि नहीं हुई थी कि जो शव तहखाने में मिला है वो नीतीश का ही है। नहीं तो नीतीश के हत्यारे साथी थे बहुत ही। वो किसी और की लाश को नीतीश की बताकर कोर्ट में अपने बचने का रास्ता बना सकते थे। ऐसे में पुलिस ने शव का डीएनए टेस्ट कराने का डिसीजन ले लिया। शव का डीएनए टेस्ट कराया गया। बाद में मिली डीएनए रिपोर्ट में कंफर्म हो गया था कि वो शव नीतीश नैन का ही था। अजमेर के कुख्यात बदमाश हरी लंगड़ा के मकान के सामने ही नीतीश नैन का पैर तक मकान था, यानी दोनों पड़ोसी थे। पुलिस की जांच में सामने आया कि नीतीश कुछ साल पहले अलवर गेट थाने में एक युवक की हत्या के मामले में जेल भी जा चुका था। नीतीश हरी के अवैध कामों में उसका सहयोग किया करता था अजमेर में। यही कारण था कि नीतीश का हरी के घर में आना जाना। इसी दौरान उसकी हरी की पत्नी से नजदीकियां बढ़ने लग गई। पहले तो वो दोनों चिपकर मिलते थे और लेकिन एक केस में हरी को जेल हो गई तो नीतीश उसकी पत्नी और 3 साल के बेटे को लेकर रफू चक्कर हो गया, यानी भाग गया। जब हरी जमानत पर बाहर आया और उसे ये पता चला कि नीतीश उसकी पत्नी और बेटे को लेकर भाग गया है
तो वो गुस्से में तिलमिला उठा और इन दोनों घटनाओं के बाद जब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा तो उसने पुलिस को बताया था कि उसे अपने बेटे की चाहत है, पत्नी उसके बेटे को लेकर आएगी तो वह उसे भी माफ कर देगा, वो ना भी आए लेकिन उसका बेटा दे दिया जाए। मामला शांत हुआ तो कुछ दिनों बाद हरी लंगड़ा की पत्नी अपने बेटे के साथ वापस लौट आई। तब उसने पुलिस को बताया कि वो अपने भाई के पास मुंबई में रह रही थी और वहां चली गई थी। इसके थोड़े दिन बाद ही नितेश भी अजमेर आ गया था। हालांकि हर समय उसे हरी और उसके बदमाशों से जान का डर सताता रहता था, इसलिए वो चिपते छिपाते रह रहा था पूरी अजमेर के अंदर। पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस ने हरी लंगड़ा और मनोज यादव, गौतम सिंह कुल्लू, इमरान और आदित्य उर्फ बिट्टू को गिरफ्तार कर लिया है। तब इटावा निवासी आमिर एक आदमी जो था वो फरार चल रहा था, उसे भी पुलिस ने बाद में गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल मामले में चार्जशीट पेश होने के बाद कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। और ये भयानक मौत की कहानी सुनकर आपको क्या लगता है कि कमेंट में बताएं जरूर, और वीडियो को लाइक करें ऐसी इस चैनल पर। और आज़ाद भारत के प्रधानमंत्री सीरीज चल रही है इसी चैनल पर, जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक के एपिसोड हैं। चैनल में जाकर जरूर देखें, चेकआउट करें और मुझे सपोर्ट करें। बहुत बहुत